अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करेंगी, मैं उनके हाथ काटते हुए दूसरी सोच में नहीं जाऊंगा। शी विल बी गिवन द सेम पनिशमेंट। हमारा दीन ये कहता है कि जब तक ऑप्शंस जो है एलिमिनेट नहीं होंगे, जब तक जो है वो ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, तब तक जो है वो लोग बुराई से नहीं रोकेंगे। जरिया समझाने का लोगों को ये होना चाहिए कि हम ये महज डंडे वाली सरकार नहीं है, हमारा सख्त होने की वजह अल्लाह की रजा है। कानून नाफिज करने वाला जब रब की बात नहीं करेगा ना, कानून नाफिज करने वाला जब रब की शरीयत की बेस नहीं लेगा ना, तो उसके पास नाफिज करते हुए जल्लाद के अलावा और कुछ नहीं देखे। तू आगे जो तू मुझे सजा दे, वहाँ ये वाली बहस खुल जाएगी, यार हु आर यू टू जज मी व्हेन आई हैवंट जज्ड। तो वो जज जो इन कोर्टों में बैठ के फैसले सुना रहा होता है, क्या वो पारसा है? वो मुफ्ती जो लोगों के फतवे दे रहा होता है, वो खुद पारसा है क्या? इस कायनात से बड़ी जात जो है जिसने तकलीफ की, उसको राजी रखने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। ये हम अपने मजे के लिए नहीं कर रहे, ये हमको शिद्दत परस्त नहीं है। हम तुम्हारी जिंदगी को ताले नहीं लगाना चाहते। तुम्हारे से पहले माशरे इसलिए बर्बाद हुए। वो बर्बाद क्यों हुए? उनपे आसमानी अजाब है। मुराद ये नहीं था कि वो खुद ही तबाह हो गए, आसमानी अजाब उन पर इसलिए आए, उनके बर्बादियां इसलिए आई क्योंकि वहां पर गरीब के ऊपर तो कानून नाफिज किया जाता था, मगर हायर बेंचेस पे एलीट क्लासेस के ऊपर उससे लेवरेजेस लेने के बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। माशरे के अंदर कई बुराइयां हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि शराब है। अगर शराब जो है वो हराम है, अल्लाह ताला ने कह दिया हराम है, और दूसरी तरफ लिकर स्टोर्स भी हैं और कानून जो है उसके अंदर नरमी कर रहा है, तो क्या अल्लाह ताला के एक चीज को हराम कर देना ये लोगों को उससे रोक नहीं सकता? अगर जो ऑप्शन मौजूद है, या फिर हमारा दीन ये कहता है कि जब तक ऑप्शंस जो है एलिमिनेट नहीं होंगे, जब तक जो है वो ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, तब तक जो है वो लोग बुराई से नहीं रोकेंगे। हम चाहते हैं कि तरबियत के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह ने एक चीज आराम कर दी तो नहीं करो। ये सेम आजकल ट्रांसजेंडर बिल भी आया हुआ है। बिल जो है वो चले पास हो गया, गलत हुआ अगर होता है, अगर इसके शरीयत के खिलाफ है तो गलत है, लेकिन जो बंदा इसको मिसयूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है और अपना जेंडर जो है वो जानबूझकर चेंज कर रहा है, या फिर एक बंदा जो है वो सूद खा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है सूद लेने के लिए, सूद देने के लिए? उसको स्पिरिचुअलिटी से क्यों नहीं रोक रही? देखिए, अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट उठाना है कि भाई क्यों, अगर आपका क्वेश्चन वाई तक चला गया, मैं तो समझ रहा था हाउ, आपका पहला तो हाउ था। हाउ तो आपने क्लियर कर दिया ना, हाउ मैंने आपका क्लियर कर दिया, होगा कैसे? अब आप कहते हैं वो तो आपने आइडियलिस्टिक बता दिया ना कि आइडियलिज्म तक के अप्रोच तक के लिए बताया ना मैंने। बिल्कुल, आइडियलिज्म के ऊपर, आइडियलिज्म की वो सिचुएशन होती है कि जहां स्पिरिचुअलिटी ना भी हो, हिकमत ना भी हो, वो मान लेगा बात। बिल्कुल, वो अल्लाह की बात को मानने में और नाफिज करने में लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहुंच चुका है बात। अब उसकी रूहानियत भी थोड़ी कम हो, या वैसे तो वो भी नहीं कम होनी चाहिए। जितनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा मैनिफेस्टेशन की, उतनी ज्यादा उसको रूहानी ताकत भी चाहिए, उतना ज्यादा उसको अल्लाह चाहिए, उतना ज्यादा उसको दुनिया से बेरगबती चाहिए, और उतनी उसको हिकमत भी चाहिए कि वो लिहाज भी करता हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये तीनों को मलूज़े खातर रखने के लिए भी ये सारे मामलों को ये टोल है ह्यूमन हार्ट के ऊपर। मुश्किल है ये काम, मुश्किल है कि आप एक जगह वाइज भी हो, दूसरी जगह आप रूहानी लिहाज से स्पिरिचुअली इमोशनली भी, और फिर भी आपने टेक्स्ट बुक का लिहाज करनी। मुश्किल काम है ये। और यही सवाल मैं आपको वही कहूंगा जो आपने ये कहा है कि माशरे के अंदर अगर ये लोग सारे ये कर रहे हैं, फलाना है, डिमकान है, मिसयूज है, देखें एक लेवल पर ये स्पिरिचुअली नहीं हैंडल किया जा सकता। ये सिर्फ दो टोक तरीके से हो, और जब उसकी दो टोक फॉर्मेट में एप्लीकेशन होगी तो हमारा नजरिया समझाने का लोगों को ये होना चाहिए कि हम ये महज डंडे वाली सरकार नहीं है, हमारा सख्त होने की वजह अल्लाह की रजा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। कानून नाफिज करने वाला जब रब की बात नहीं करेगा ना, कानून नाफिज करने वाला जब रब के उसूलों की बात नहीं करेगा, कानून नाफिज करने वाला जब डिवाइन बात नहीं करेगा, कानून नाफिज करने वाला जब रब की शरीयत की बेस नहीं लेगा ना, तो उसके पास नाफिज करते हुए जल्लाद के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। यार कोई और नहीं था हल, कोई और हल नहीं था, कोई और हल नहीं था। अपने पर रख के आप ये बोझ नहीं ले सकते। अपने पे ये जिम्मेदारी एक इंसान लेके मैं एक इंसान को पनिश इसलिए करूँ, उसका जवाब पता है क्या था? तू पाक है, सही, कोई नहीं, तू पाक है जो तू मुझे सजा दे रहा है। वहां ये वाली बहस खुल जाएगी, यार हु आर यू टू जज मी व्हेन आई हैवंट जज्ड एंड हैज समवन जज्ड यू। तो वो जज जो इन कोर्टों में बैठ के फैसले सुना रहा होता है, क्या वो पारसा है? वो मुफ्ती जो लोगों के फतवे दे रहा होता है, वो खुद पारसा है क्या?
कोई दावा कर सकता है कि उससे खताएं कोई नहीं दावा होती, नहीं कर सकता। अमल में कमजोरी नहीं होती। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव हमेशा ये रखा जाएगा कि ये सिस्टम को ये समझाई जाएंगी बातें कि भाई हमारे माशरे के अंदर वो बलाएं जो सुपर नेचुरल, वो आफात जो सुपर नेचुरल, वो कैलेमिटीज जो माफौकल फितरत, और वो नुकसान जो जल्जलों और सुनामी और इन तरह हीट वेव्स और इस तरह की शक्लों में हमारे पर सैलाब की शक्लों में ना कोविड आए, की शक्ल, कोविड की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, हम उससे बचने के लिए हमें अपने रब को राजी रखना होता है। एक डिवाइन कॉस्मोलॉजिकल अबव कॉस्मोलॉजी, एक ओमनीपोटेंट और इस कायनात से बड़ी ज़ात जो है जिसने तख्लीक की, उसको राजी रखने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। ये हम अपने मजे के लिए नहीं कर रहे। सही, ये हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये हम कोई शिद्दत परस्त नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी को ताले नहीं लगाना चाहते। सही। ये हम इज्तिमाई तौर पे अपने, इसलिए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये कहा था जब उनके सामने एक किसी ने सिफारिश की थी कि इस औरत ने चोरी की है तो इसका हाथ नहीं काटिएगा, हम आपको जरा हायर लेवल पे अप्रोच कर रहे हैं। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पर कहा, मैं परसों ये हदीस पढ़ रहा था कि तुम्हारे से पहले माशरे इसलिए बर्बाद हुए। वो बर्बाद क्यों हुए? उन पे आसमानी अजाब है। उससे मुराद ये नहीं था कि वो खुद ही तबाह हो गए, आसमानी अजाब उन पर इसलिए आए, उन पर बर्बादियां इसलिए आई क्योंकि वहां पर गरीब के ऊपर तो कानून नाफिज किया जाता था, मगर हायर बेंचेस पे एलीट क्लासेस के ऊपर उससे लेवरेजेस लेने के बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। बिल्कुल। तो फिर आपने इसको स्टैब्लिश कराने के लिए ये बात तो कर दी, आपने फिर एक सेकंड उसको एक बात ऑनर कर, उसको मजीद बढ़ाने के लिए कहा कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करेंगी, मैं उनके हाथ काटते हुए दूसरी सोच में नहीं जाऊंगा, शी विल बी गिवन द सेम पनिशमेंट। लेकिन नबी के खानदान में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपने रूल स्टैब्लिश कराया, डेटरेंस क्रिएट की वहां पर कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूं ना, ये अल्लाह के लिए हम करते हैं, सही, तुम्हारे फायदे के लिए।